राजपुरा कांड पर पंजाब में बवाल। चंडीगढ़ में धरने के बाद कैप्टन से मिले बीजेपी के नेता। कहा सीएम ने दिया कार्रवाई का भरोसा, लेकिन कानून व्यवस्था का है बुरा हाल। पंजाब में अलग अलग जगहों पर बीजेपी का प्रदर्शन। राजपुरा कांड को लेकर जताया रोष। कांग्रेस सरकार और बीजेपी नेताओं पर हमले करवाने का लगाया आरोप। बिजली विवाद पर आम आदमी पार्टी का कांग्रेस पर बड़ा आरोप। भगवंत मान बोले कांग्रेस ने बिजली कंपनियों से लिया फंड, इसलिए रद्द नहीं कर रहे समझौते। नवजोत सिंह सिद्धू पर भी कसा तंज। कहा इस मुद्दे पर भी बनता है एक ट्वीट। नूह में दहेज लोभियों ने ली जान। गर्भवती बहू की पीट कर हत्या का आरोप। दहेज के लिए बेटी को परेशान करने का लगाया आरोप। धर्मशाला में कुदरत का कहर। धर्मशाला के भागसू में फटा बादल। नदी नालों में आई बाढ़। पानी से बहे वाहन, लोगों में फैला डर। बादल फटने से पानी में बही कारें। रामपुर भूज शहर में नेशनल हाईवे 5 हुआ बाधित। बारिश की वजह से सड़क क्षतिग्रस्त। भारी बारिश से बरौनी खड्ड में आया मलबा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज हिमाचल की एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। हिमाचल में मॉनसून ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। छोटे से नाले में जोरदार बाढ़ आ गई है। नाले में इस दौरान कई लग्जरी गाड़ियां बह गई है। होटल्स को भी खासा नुकसान पहुंचा है। भागसू में अफरा तफरी का माहौल है। तो हिमाचल से बड़ी खबर, जहां पर कुदरत के कहर की तस्वीरें सामने आई है। तस्वीरें धर्मशाला की आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर मॉनसून ने एक बार फिर से रौद्र रूप दिखाया है। छोटे से नाले में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जोरदार बाढ़ यहां पर आ गई। धर्मशाला की तस्वीरें, और इस बाढ़ में कई वाहन जो है वो तिनके की तरह बह गए हैं। तो कुदरत के कहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। धर्मशाला की ये तस्वीरें हैं, जहां पर बादल फटने से इस तरीके के रौद्र रूप नालों में दिखाई दे रहा है। भागसू में अफरा तफरी का माहौल हो गया है। कुदरत के कहर के रौद्र तस्वीरें आपके सामने है, जहां पर आप देख सकते हैं कि मॉनसून किस तरीके से यहां पर कहर बरपा रहा है। छोटे से नाले में बाढ़ आ गई, जिसके बाद तिनके की तरह यहां पर कई गाड़ियां बहती हुई नजर आई। धर्मशाला की तस्वीरें, कल तक जो तस्वीरें सामान्य नजर आ रही थी, और बादल फटने के बाद यहां पर मॉनसून का रौद्र रूप देखने को मिला। कुदरत का कहर देखने को मिला। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तिनकों की तरह यहां पर गाड़ियां बहती हुई नजर आई हैं। तो धर्मशाला की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नदी नालों में कारें बह गई। कुदरत के कहर के बीच कई गाड़ियां यहां पर तिनकों की तरह एक सेकंड में बहती हुई नजर आई। तस्वीरें आपके सामने धर्मशाला की तस्वीरें हैं, जहां पर भागसू में अफरा तफरी का माहौल है, भय का माहौल है, हड़कंप मचिया लोगों में। इस पूरे रौद्र रूप के बाद कुदरत का कहर यहां पर देखने को मिला। कल तक तस्वीरें बेहद खूबसूरत हम आपको दिखा रहे थे, पर्यटक पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बीच कुदरत के रौद्र रूप की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। धर्मशाला से ये तस्वीरें सामने आए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नदी नालों में बाढ़ आ गई। कुदरत का कहर यहां पर देखने को मिला है। किस तरीके से आप देख सकते हैं कि वाहन बहते हुए नजर आए हैं। कल तक ये तस्वीरें भले ही बेहद खूबसूरत लग रही थी धर्मशाला की, लेकिन आज कुदरत का एक अलग ही रूप देखने को मिला है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तिनके की तरह यहां पर वाहन बहते हुए नजर आए हैं। विचित्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विचित्र, तस्वीरें हमने बेहद दिखाई, लेकिन सबसे जरूरी हमारे लिए, क्या किसी तरीके का कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? देखिए कुसुम, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अभी की जो खबर आई है, बिल्कुल फ्रेश ताजा खबर, हम न्यूज 18 की मार्फत ही इस वक्त इस खबर को ब्रेकिंग करवा सकते हैं कि शाहपुर का जो हार्बो पंचायत है, वो का जो बाजार है, वहां पर बताया जा रहा है कि वहां पर लैंडस्लाइड हुआ, और लैंडस्लाइड में जहां 3 से 4 घर, कुछ दुकानें जो है वो उसकी चपेट में आ गई हैं, और वहां पर उन घरों में जो लोग मौजूद थे
वो भी अभी मिल नहीं रहे हैं, उनका सुराग नहीं मिल पा रहा है। हालांकि जिलाधीश डॉक्टर निपुण जिंदल जो है मौके के लिए जो वो रवाना हो चुके हैं और कोशिश की जा रही है कि इस वक्त जो है वो वहां पर पहुंचा जाए, वहां की स्थिति को जाना जाए कि वहां पर वास्तव स्थिति क्या है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी वहां के जो लोग कुसुम देखिए इस वक्त कितना ज्यादा भारी तूफान जो है यहाँ पर आ रहा है और उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं जो है वो हमें खुद यहाँ खड़े होने में दिक्कत आ रही है, परेशानी हो रही है। और तस्वीरें भी कुछ साझा करना चाहूंगा। देखिए इस वक्त ये तस्वीरें आप साझा कर सकते हैं, देख सकती हैं कि किस तरह से तूफान और ये जो नदी नाले हैं वो अपने उफान पर हैं, पूरे सबाब पर हैं। और इस वक्त कांगड़ा में जितने भी नदी नाले हैं वो उनके हालात कमोबेश इसी तरह से हैं। और हाँ, एक बड़ी खबर ये भी है कि एक 11 साल की जो बच्ची है वो भी लापता बताई जा रही है, नगोटा बगवा की है। वहाँ के जो वहाँ उनके जो परिजन हैं उनकी ओर से पुलिस में इसकी इत्तला की जा चुकी है और बाकायदा वहाँ के लिए राहत और बचाव कार्यों के लिए जो टीमें हैं वो जा चुकी है। और साथ ही साथ जो है फायर ब्रिगेड की जो टीमें हैं वो भी वहां पर पहुंच चुकी हैं। कई जगहों पर इसी तरह से बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिला है। हालांकि अभी पूरी तरह से कितना नुकसान हुआ है, जानी नुकसान कितना हुआ है या फिर माल का नुकसान कितना हुआ है, इसकी कोई पुख्ता जानकारी अभी फिलहाल नहीं मिली है। लेकिन हाँ, आज शाम तक जो है वो इसके लिए बाकायदा बुलेटिन जारी किया जा सकता है। खुद जिलाधीश डॉक्टर निपुण जिंदल जो है इसकी जानकारी जो वो साझा कर सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि जिस तरह की ये बारिश हुई है, इससे पहले इस तरह के हालात बहुत कम जो है वो कांगड़ा में देखने को मिले हैं। लेकिन आज सुबह से जो है ये बारिश हो रही है। और सबसे पहली तस्वीर जो आई थी डराने वाली, चौंकाने वाली, वो थी जो तटनीक क्षेत्र है अपर धर्मशाला का भागसू, वहां से आई थी कि कितने सारे वाहन जो है वो तिनके की माने जो है वो पानी में बहते हुए नजर आ रहे थे। और इसके साथ ही साथ कुछ बिल्डिंग्स को वहां पर नुकसान हुआ है। और इसके साथ ही साथ बहुत सारी जगहों में जो अलग अलग जगहों से जो खबरें आ रही है वहां पर नुकसान की जो बात है वो बताई जा रही है। लेकिन प्रॉपर अभी कितना नुकसान हुआ है, कहां का नुकसान हुआ है, ये अभी फिलहाल बताना मुश्किल है। कुसुम जी जी, विचित्र एक सवाल ये भी जानना चाहूंगी कि प्रशासन की तरफ से कोई कदम इन लोगों की सुरक्षा को लेकर अभी उठाया गया हो? डेफिनेटली कुछ डेफिनेटली बताया जा सकता है। बिल्कुल प्रशासन की ओर से जो है वो कदम एनडीआरएफ की टीमों के लिए जो है वो एनडीआरएफ की टीम बुला ली गई है। और वो भी अभी कहीं ना कहीं नेशनल हाईवे 154 जो है जो जाम लगा हुआ था, क्योंकि 32 मील के पास जो खुद जिलाधीश डॉक्टर निपुण जिंदल ने बताया कि 32 मील के वहीं पर जो वो एनडीआरएफ की टीम जो वो फंसी हुई है और वो आगे नहीं आ पाई है। इसलिए क्योंकि राजौल के पास जो पुल था वो क्षतिग्रस्त हो गया था, पानी ओवरफ्लो हो गया था और उसकी वजह से वो टीम भी अभी तक पहुंच नहीं पाई है। लेकिन हाँ, जो जिस तरह से अलग अलग क्षेत्र है जहां जहां ये नुकसान हुआ, जिस तरह से शाहपुर की अगर हम बात करें तो शाहपुर के जो एसडीएम है, वहां के जो एसएचओ हैं और साथ ही साथ डीएसपी हेडक्वार्टर डॉक्टर बलदेव दत्त शर्मा वो मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। शाहपुर के बहुत दूरी में जाकर जो है वो जायजा लेंगे। और हाँ, बड़ी बात यही है कि डॉक्टर निपुण जिंदल जिनकी ओर से ये कहा गया कि अगले 2 दिनों तक इसी तरह से मौसम रहने वाला है और उनकी ओर से अपील भी लोगों से की गई है कि वो भी ऐसे क्षेत्रों में ना जाए जहां पर खतरा हो। और उनकी ओर से आश्वासन दिया गया है कि जहां जहां भी नुकसान हुआ है वहां पर राहत और बचाव कार्य के लिए टीमें रवाना की जा चुकी हैं। टीमें कई जगहों पर पहुंच भी चुकी हैं और बिल्कुल किसी को कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। और जहां भी किसी तरह की कोई परेशानी है या प्राकृतिक आपदा की चपेट में कोई आया है तो वहां भी तुरंत जो है बचाव कार्य और राहत कार्य जो है वो सुचारू कर दिया जाएगा। जी जी, विचित्र आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक और बड़ी बात हम बता रहे हैं, मानसून में भारी बारिश के साइड इफेक्ट भी सामने आए हैं। कांगड़ा के नगरोटा बगवा से एक बच्ची लापता हो गई है, पानी में बहने से लापता हो गई एक 9 साल की मासूम, जिसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई है। तो पूरी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कुदरत के कहर की तस्वीरें सामने आई है। इस बीच मानसून में भारी बारिश के साइड इफेक्ट भी सामने आए हैं। कांगड़ा के नगरोटा बागवा से एक बच्ची लापता हो गई है, पानी में बहने से एक 9 साल की मासूम का अभी फिलहाल कोई पता नहीं चल पा रहा है। विचित्र हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए। विचित्र, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई है। क्या अभी तक कुछ अपडेट मिल पाई है इस पूरी खबर पर? देखिए बिल्कुल कुसुम, जैसा कि हमने पहले बताया कि
किस तरह से एक ये जो पीड़ित परिजन है इनकी ओर से जो है इतलाह किया गया है नगोटा भगवा के जो पुलिस स्टेशन है वहां पर कि उनकी सुबह जब बारिश हो रही थी, तेज बारिश में उनकी जो बच्ची है वो पानी की चपेट में आने से जो वो बह गई है। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से तुरंत जब ये सूचना जब मिली थी उसके तुरंत बाद जो वो फायर ब्रिगेड की टीम, राहत और बचाव कार्य की टीमें मौके के लिए रवाना कर दी गई थी, लेकिन अभी तक जो है बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला है। 11 साल की बच्ची है और जो बच्ची को ढूंढने के लिए पूरे भरसक प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक जी। इस बीच हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश से आई प्राकृतिक आपदा के संबंध में मैंने मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर से बात की है। राहत कार्यों के लिए एनडीआरएफ की टीमें शीघ्र वहां पहुंच रही हैं। गृह मंत्रालय स्थिति को निरंतर मॉनिटर कर रहा है। केंद्र की ओर से हिमाचल को हर संभव मदद दी जाएगी, अमित शाह की तरफ से ऐसा ट्वीट किया गया है। तो धर्मशाला में जिस तरीके से कुदरत का कहर देखा गया है, उसके बाद गृह मंत्री का यह ट्वीट सामने है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हर संभव कोशिश की जा रही है मदद की। विचित्र हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। विचित्र, गृह मंत्री की तरफ से ट्वीट किया गया है कि हर संभव मदद की जो है कोशिश की जाएगी। तो अभी तक क्या कुछ मदद भेजी गई है वहां पर? देखिए, फिलहाल की अगर बात करें कुसुम, तो यहाँ पर बाकायदा यहाँ की टॉपोग्राफी के लिहाज से कांगड़ा, चूंकि हम लोग पहले भी कई बार बताते आए हैं कि कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है और यहाँ की टॉपोग्राफी के लिहाज से कई बार जो है यहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिली है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए फिलहाल की बात अगर की जाए तो यहाँ पर हिमाचल सरकार की ओर से जो है वो एनडीआरएफ की बाकायदा एक बटालियन जो है वो नूरपुर में तैनात की गई है, यानी नूरपुर में बटालियन में उनका हेडक्वार्टर हम कह सकते हैं कि बनाया गया है। तो एनडीआरएफ की वो टीम समय समय पर जब भी जरूरत होती है तो उनको बुलाया जाता है और वो मौके पर जाकर जो है वो राहत और बचाव का कार्य करते हैं। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें, जिस तरह से केंद्र की ओर से ये आश्वासन दिया गया है, तो अभी तो कोई टीम यहाँ पर नहीं पहुंची है, लेकिन हाँ जरूर अगर इसी तरह के हालात बने रहे तो बहुत जल्द जो है वो टीमें यहाँ पहुंच सकती है और राहत और बचाव कार्य के लिए मौके पर तैनात हो सकती है। और आना भी पड़ेगा इसलिए क्योंकि वो जो हार्बर जो पंचायत है काफी हाइट पर जाकर काफी दुर्गम इलाका है वो भी, और वहां पर जिस तरह से बताया जाए कि 5 से 7 घर जो वो मलबे की चपेट में आ गए, भूस्खलन की चपेट में आ गया है, तो वहां पर नुकसान ज्यादा हो सकता है। आकलन ये लगाया जा रहा है कि वहां पर जानी नुकसान भी हो सकता है, लेकिन ऐसा हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसा कुछ भी ना हो और जो भी लोग वहां पर थे वो कहीं इधर-उधर चले गए हों। एक सवाल ये भी है, जो ये वक्त है ये बेहद भयावह है स्थानीय लोगों के लिए, तो क्या स्थानीय लोगों से कोई बातचीत हो पाई, कोई एक्सपीरियंस उनका रहा हो? देखिए बिल्कुल कुसुम, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो स्थानीय लोग हैं जहां पर यह हादसा पेश आ रहा है वहां फोन पे तो बातचीत हुई है, वो कह रहे हैं कि हमें यहाँ से बचाया जाए, हमें तुरंत राहत और बचाव कार्य जो है यहाँ पर पहुंचाया जाए, लेकिन इतना आसान नहीं है कि तुरंत सारी चीजें जो है वो वहां पर पहुंच सकें। इसलिए क्योंकि इस तरह का एक्सपीरियंस, यानी प्राकृतिक आपदाएं तो बहुत आई हैं, लेकिन इस तरह की प्राकृतिक आपदा जो अचानक से किसी ने सोचा भी नहीं था, मानसून को लेकर कोई अलर्ट भी नहीं था कि इस तरह से होने वाला है, तो लोग जो वो बिल्कुल अनजान थे लोग, तो अभी फिलहाल प्रकृति का लुत्फ उठा रहे थे, इसलिए क्योंकि अभी बामुश्किल तो पाबंदियां हटी थी, कोविड काल को लगाई गई जो पाबंदियां थी उनको हटाया गया था। तो ऐसे में सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में लोग यहाँ टूरिस्ट पहुंच रहे थे और लोग भी उनकी हेल्प करने में जुटे प्रशासन के लिए इस वक्त चुनौती भी बना हुआ है। विचित्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया कहना चाहूंगी। इसके साथ ये भी कहना चाहूंगी कि अपना ख्याल रखिए। तो धर्मशाला का ये पूरा मामला है जहां पर कुदरत के कहर की तस्वीरें सामने आई हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रौद्र रूप देखने को मिला है कुदरत का। मानसून के बाद रौद्र रूप की ये तस्वीरें सामने यहाँ पे तिनकों की तरह यहाँ पर वाहन बहते हुए नजर आए। इसके साथ ही बड़ी बात यह है कि एक 9 साल की बच्ची का भी फिलहाल कोई पता नहीं चल पा रहा है। लगातार कोशिशें की जा रही है बच्ची को ढूंढने की, लेकिन तस्वीरें वाकई बेहद गंभीर नजर आ रही है। यही वजह है कि गृह मंत्रालय की तरफ से भी स्थिति का जायजा लिया गया और मॉनिटरिंग की बात कही गई है। देखिए, इसमें 2-3 जगहें हैं जहां पर कुछ लोग मिसिंग की रिपोर्ट है। एक नगरोटा बगवां से है, एक बेरिया कांगड़ा से, एक व्यक्ति नगरोटा बगवां में तो एक बच्ची है जिसका जो मिसिंग का जो रिपोर्ट है उसकी तलाश अभी जारी है। और इसके साथ ही एक और बड़ी खबर, रामपुर बुशहर में नेशनल हाईवे 5 बाधित हो गया है। भारी बारिश की वजह से सड़क पूरी तरह से खराब हो गई है, क्षतिग्रस्त हो गई है। भारी बारिश की वजह से यहां पर बरौनी खड्ड में एक मलबा आ गया जिसकी वजह से सड़क को खासा नुकसान पहुंचा है। तो रामपुर बुशहर में नेशनल हाईवे 5 की तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर बारिश के बाद सड़क क्षतिग्रस्त हो गई। तस्वीरें आपके सामने रामपुर बुशहर की तस्वीरें हैं। नेशनल हाईवे 5 है ये, जहां पर बारिश के बाद क्षतिग्रस्त हो गया। आप देख सकते हैं
कि किस तरीके से सड़क पर भारी मलबा आ गया, जिसकी वजह से सड़क को खासा नुकसान भी पहुंचा है। आने जाने वाले लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तो सड़क को साफ करने की लगातार कोशिशें यहां पर जारी है, लेकिन तस्वीरें कुदरत के कहर के लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। रामपुर बुशहर की तस्वीरें हैं, नेशनल हाईवे 5 की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि बारिश के बाद किस तरीके से सड़क को यहां पर नुकसान पहुंचा है। आलम यह है कि आने जाने वाले लोगों को खासा नुकसान पहुंचा है। प्रशासन का यह कहना है कि लगातार कोशिश की जा रही है कि यहां से मलबा हटाया जाए, लेकिन तस्वीरें आपके सामने रामपुर बुशहर की तस्वीरें हैं। नेशनल हाईवे नंबर 5 ये है, जहां पर बारिश के बाद ये पूरी हालात बने हैं। और इधर कुल्लू और मनाली में भी बारिश का दौर लगातार जारी है। कुल्लू में जगह जगह भूस्खलन की खबरें सामने आ रही है, तो 4 सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही फिलहाल के लिए बंद कर दी गई है। वही न्यूज पंचायत में भी भारी बारिश के चलते नाले में अचानक से बाढ़ आ गई, वही मलबे में स्कूटी और कार भी दब गई है। मनाली की बात अगर की जाए तो पर्यटन नगरी है और इसके आसपास के क्षेत्रों में देर रात से ही बारिश का दौर लगातार जारी है। घाटी में हो रही बारिश से नदी नाले लगातार उफान पर है। वहीं खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया और लोगों से नदी नालों के पास नहीं जाने की अपील भी की है। वहीं मौसम के बदलते हुए मिजाज से तापमान में गिरावट देखी गई है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कुल्लू और मनाली की तस्वीरें हैं। आजकल हमने आपको दिखाया भारी संख्या में यहां पर पर्यटक पहुंच रहे थे। इस बीच कुदरत के कहर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि बारिश के बाद हालात चुनौतीपूर्ण बन गए हैं। यही वजह है कि प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। इसके साथ ही नदी नालों के पास नहीं जाने की अपील लगातार प्रशासन की तरफ से की जा रही है। कुल्लू और मनाली की तस्वीरें, कल तक कुदरत की बेहद खूबसूरत तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, लेकिन अब रौद्र रूप की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बारिश के बाद जो हालात बन चुके हैं उनकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो परेशानियां सामने आ रही है उनकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यही वजह है कि प्रशासन लगातार लोगों से यह अपील कर रहा है कि अभी फिलहाल के लिए नदी नालों से दूरी बना के रखें, ऊपरी जो इलाके हैं वहां से फिलहाल दूरी बना के रखें, सावधान रहिए, सचेत रहिए। और बात अब शिमला की करते हैं। शिमला का मौसम सुहावना हो गया है। पहाड़ों की रानी शिमला धुंध की आगोश में है। शिमला में भी रुक रुक कर बारिश का दौर लगातार जारी है। इससे तापमान में जहां गिरावट दर्ज की गई है, तो वहीं पर्यटकों के चेहरे खिल गए हैं। शिमला के आसपास के सभी क्षेत्रों में बारिश हो रही है और इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता रणवीर सिंह ने। हिमाचल में मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। प्रदेश के कई हिस्सों में जो है नदी नाले उफान पर है। कई जगह से बादल फटने की खबरें निकल कर आई है, भूस्खलन की खबरें निकल कर आ रही है। नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। राजधानी शिमला की अगर हम बात करें, यहाँ से जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, मौसम बेहद खुशगवार है। बारिश जो है सुबह से लगातार जारी है और यहाँ पर देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीरें यहाँ से निकल कर आ रही हैं। शिमला में जो है धुंध छाई हुई है और यहाँ पर जो है जो तापमान है उसमें भी गिरावट है। हल्की ठंड जो है यहाँ पर महसूस की जा रही है। पारा जो है थोड़ा नीचे लुढ़का है और यहाँ पर तस्वीरें किस तरह की है। ट्रैफिक जाम देखिए किस तरह से हो रहा है। काफ़ी संख्या में जो है बाहरी राज्यों से लोगों के आने जाने का जो सिलसिला है वो जारी है। जगह जगह ट्रैफिक भी लग रहा है। आने वाले 2-4 दिनों की बात करें, ऑरेंज अलर्ट जो है 14 जुलाई तक कुछ ज़िलों के लिए मौसम विभाग ने घोषित किया है और उसके बाद 17 जुलाई तक मौसम खराब रहेगा। वहाँ पर जो है येलो अलर्ट जो है पूरे हिमाचल में है। जहाँ तक 14 जुलाई के लिए 6-7 ज़िले जो है ये बताया गया मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से कि वहाँ पर जो है ऑरेंज अलर्ट है। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।